हेलो बच्चों, आज अपने एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू स्टडी करेंगे जिसका टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। देखिए, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, ये नीट का पीवाईक्यू है। इसमें आपको बेटा ये दिया गया है कि बस चल रही है स्ट्रेट रोड के ऊपर। कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है और स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है। और फिर ये टर्न ले जाती है लेफ्ट साइड में 90 डिग्री के ऊपर, और इसकी स्पीड अनचेंज रहती है आफ्टर टर्निंग। तो बताओ कि वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हुआ या वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ इस टर्निंग प्रोसेस के अंदर। देखो बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे है, देखिए कि बस पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, तो पहले अपने डायरेक्शन को कैसे बनाते हैं बोर्ड के ऊपर? ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आप साइड में बना लीजिए। अब आप ये देखिए कि ये जो बस है पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, तो ये बस पहले बेटा ऐसे जा रही थी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 वेक्टर थी। फिर ये लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न ले गई है, लेफ्ट साइड में टर्न ले गई है। तो देखो यहाँ से बेटा लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये तो राइट साइड होगी, ये हो गई लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड में टर्न ले गई है, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये मान लो है v2 वेक्टर है। लेकिन ये आपको गिवन है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा सेम रहता है, तो ये भी v वेक्टर ही है, मैग्नीट्यूड v1 भी v वेक्टर है और ये भी v वेक्टर ही है, मैग्नीट्यूड में सेम है, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का v वेक्टर ही है, मैग्नीट्यूड इसका v रहता है। लेकिन बेटा डायरेक्शन तो 90 डिग्री के ऊपर टर्न ले गई है ना ये, तो आपको जो इसका चेंज इन वेलोसिटी निकालना है उसके लिए आप क्या करते हो बेटा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन, डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो वैसे तो ये बेटा टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन लो यहाँ पे यूज करेंगे, अपने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे टू वेक्टर्स को। तो देखो बेटा कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन, क्योंकि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है, तो अपने क्या करेंगे, पहले v2 वेक्टर को बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले v2 वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा v2 वेक्टर, ठीक है, एज इट इज इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब जहां पर v2 वेक्टर बेटा खत्म होता है, यानी जहां पे उसका टिप है, वहां पे माइनस v1 वेक्टर को लाएंगे। तो v1 वेक्टर तो नॉर्थ डायरेक्शन में था, माइनस v1 कहाँ होगा? उसका अपोजिट होगा, मीन साउथ साइड में होगा। या माइनस v1 कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे की ओर होगा। तो ये बच्चों हो गया माइनस v1 वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब जो ट्रायंगल को जो लाइन कंप्लीट करती है, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, वो किसका काम करेगा बेटा? डेल्टा वी वेक्टर का काम करेगा। और यहाँ पे दोनों क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर हैं, तो डेल्टा वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेटा क्या होगा? देखो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री तो बेटा जीरो हो जाता है, आपको पता है कि cos 90 डिग्री तो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? और ये v और v मैग्नीट्यूड में सेम है, तो v स्क्वायर प्लस जीरो, cos 90 जीरो। तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताओ? 2v स्क्वायर, मीन ये कितना आ जाएगा बताओ? अंडर रूट 2v आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 2 कितना होता है? 1.414, और v आपको कितना दिया है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का 1.5 टाइम से थोड़ा कम, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 70.7। लेकिन ये बेटा टू ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि इसमें आपको डायरेक्शन भी देखनी होगी। तो यही इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डायरेक्शन कंसेप्ट को भी यहाँ आपको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा आपने जो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखा था कि पहले v2 वेक्टर को बनाओ, फिर माइनस v1 को, यानी जहां v2 वेक्टर का टिप आता है, जहां v2 वेक्टर कंप्लीट होता है, v2 वेक्टर का जो हेड है उसके ऊपर क्या करो? माइनस v1 वेक्टर को लगा दो। तो ये जो डेल्टा v वेक्टर आया है बेटा, ये साथ में इसकी डायरेक्शन को भी इंडिकेशन कर रहा है। तो देखो डेल्टा वी की डायरेक्शन को यहाँ देखो इस सिस्टम से, तो ये होगी बेटा डेल्टा वी की डायरेक्शन। ये कौन सी होगी डायरेक्शन? साउथ वेस्ट। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, और ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए बेटा? तो ये नीट का एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था जो आपको सिखाता था वेक्टर का, टू वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, और साथ में आपको कि मोशन इन ए प्लेन जो होती है, जिसके अंदर कि अगर कोई बस है या कोई व्हीकल है वो टर्न ले जाता है किसी एंगल के ऊपर, तो हम कैसे उसको उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी का, और कैसे हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। आगे अगर आपको एक्सीलरेशन भी पूछा होता, मैं आपसे एक्सीलरेशन भी पूछ लूं, तो चेंज इन वेलोसिटी तो बेटा आ गई है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है बताओ? नीट में तो यहाँ नहीं पूछा था, पर एक्सीलरेशन फाइंड करना हो तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो उसमें आपको टाइम भी दिया होगा इसका, टर्निंग टाइम, तो आप इस बस का एक्सीलरेशन भी बता सकते हैं।